यार पाकिस्तानियों को लेकर तमाम तरीके के ओपिनियंस हैं। एक साइड जो अक्सर इग्नोर हो जाता है वो ये कि ये बड़ी मासूम आवाम है। इनकी मासूमियत निकल कर आई है इनके अपने देश के जाने माने अखबार द डॉन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मासूम आवाम के लोगों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स यानी अपने ही एयरफोर्स के एक वीवीआईपी एयरक्राफ्ट को गोलियों से उड़ा दिया। वैसे ये यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिए। मामले से जुड़ी जो डॉन की रिपोर्ट है वो तो लेटेस्ट है, लेकिन मामला 24 फरवरी का है। स्टोरी में तसल्ली से आपको बताएंगे कि आखिर ये मासूम आवाम ऐसा कर क्या रही थी कि अपने देश के एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ा दिए, वीवीआईपी प्लेन्स उड़ा दिए। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले भी बसंत का त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, इधर हम लोग तो इस मौसम में बस पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो लोग पतंग उड़ाने के साथ साथ गोलियां भी चलाते हैं, मतलब सेलिब्रेटरी फायरिंग करते हैं। और ऐसे ही सेलिब्रेटरी फायरिंग से निकली गोलियां जब 2 वीवीआईपी एयरक्राफ्ट से जाकर टकराई तो उनकी हालत ऐसी कर दी कि वो अब कभी भी उड़ नहीं पाएंगी। दरअसल हुआ ये कि बसंत सेलिब्रेट करते हुए जब इस मासूम आवाम के लोग फायरिंग कर रहे थे, तब फायरिंग से निकली गोलियां रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में जाकर वहां पे गिरी, और गिरने से पहले कुछ गोलियां वही खड़ी पाकिस्तानी एयरफोर्स की वीवीआईपी एयरक्राफ्ट और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जाकर टकरा गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो अब कभी भी इस जन्म में उड़ नहीं पाएंगे। काबिल तारीफ यह है कि बसंत के सेलिब्रेशन में इतनी गोलियां चलाई गईं कि एयरबेस के रनवे और टैक्सीवे गोलियों की बारिश से भर गए। एयरबेस की अथॉरिटीज ने पुलिस को कहा कि वो नूर खान एयरफील्ड के आसपास इस तरीके की फायरिंग पर बैन लगाए। सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि पतंग और पिजन्स यानी कबूतर पर भी बैन लगाएं, ताकि जो बच्चे खुचे प्लेन्स हैं वो सलामती से उड़ सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मामले से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वीवीआईपीज और वीआईपीज इस एयरफील्ड का 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इतने संसाधन यानी रिसोर्स यानी चीज़ें नहीं हैं जिससे वो ऐसी गोलियों की बारिश, पतंगों और कबूतरों से अपने प्लेन्स को, वीआईपीज को और वीवीआईपीज को बचा सके। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन सब से बचने के लिए पुलिस की मदद मांगी है। मामले में अथॉरिटीज़ ने जो एक और बयान दिया, उसके बाद आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का खोखा बेच के राजा बनने वाला जो डायलॉग था वो याद आ जाएगा। इस बयान के मुताबिक बसंत सेलिब्रेशन के दौरान एक दिन में इतनी गोलियां चलाई गईं कि इनका गिनना जो है वो अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल हो रहा है। और रनवे से लेकर टैक्सीवे तक इन गोलियों को हटाने के लिए इन्होंने शहर के हर महकमे के सामने मदद की अपील की है। मिन्नतें मांगते हुए ये कहा गया है, अपील ये की गई है कि इस एयरफील्ड के 3 किलोमीटर के इलाके को नो फायरिंग जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और इसे नो वेपन जोन भी डिक्लेयर किया जाए। मिन्नतों की दरकार इसलिए पड़ रही है क्योंकि फरवरी से अब तक हवाई फायरिंग से नुकसान का ये 7वां मामला है। इन 7 मौकों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन्स को तो नुकसान पहुंचा ही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक सिविलियन महिला भी बेचारी जो उनके लिए काम करती है वो घायल हो गई। दरअसल इस एयरबेस की देखरेख का जिम्मा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी पुलिस के पास है, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको मेंटेन नहीं करता। और पाकिस्तानी एयरफोर्स इसके पहले भी न जाने कितने मौकों पर रावलपिंडी में बसंत पर होने वाली जो ये हवाई फायरिंग है उसके नुकसान की शिकायत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी पुलिस के साथ तमाम मौकों पर कर चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे एक फायदा ये हो सकता है कि किसी और देश की एयरफोर्स के बजाय पाकिस्तान वाले खुशी के मारे खुद ही कहीं अपने एयरफोर्स को ठिकाने मत लगा दें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो आवाम है वो बेहद मासूम है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ऐसे एग्जाम्पल्स ज़रूर बताइएगा, ऐसी कहानियाँ ज़रूर बताइएगा जो आपने पाकिस्तानियों के बारे में सुनी हो, जिसके बाद आपको भी लगा हो कि ये लोग बड़े, मतलब सिर्फ एक ही साइड इनका नहीं, टेररिज्म वाला, मासूम लोग भी हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।